श्री शिवाय नमस्तुभ्यं आप सभी को। सोमवार के अष्टमी के दिन यह 2 उपाय आप जरूर कर लेना। आपकी जो भी मनोकामना होगा वहां भगवान भोलेनाथ और माता आदि शक्ति जरूर ही पूरा कर देंगे। इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना। यह उपाय बहुत ही कारगर है और जिसने भी इस उपाय को किया है उन्हें लाभ प्राप्त हुआ है। इसीलिए आप सोमवार के अष्टमी के दिन इन दोनों उपायों को जरूर ही कर लेना। और यह दोनों उपाय पंडित प्रदीप मिश्रा गुरुजी ने अपनी कथा में ही बताया है। और हम आपसे पुनः कहते हैं कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बिना स्किप किए ध्यान से देखिएगा। सोमवार की अष्टमी के दिन भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र का अर्पण जरूर करना चाहिए। और कैसे करना चाहिए, कौन से समय में करना चाहिए, आगे वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। आप लोग जानते ही होंगे कि सोमवार की अष्टमी का जो दिन होता है वह भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी का मिलन का दिन होता है। दोस्तों, पूरे वर्ष में लगभग 4 से 5 सोमवार की अष्टमी पड़ती है। इससे ज्यादा सोमवार की अष्टमी किसी भी वर्ष में नहीं आती है। और सौभाग्य से यह जो दिन होता है वह माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ के मिलन का दिन होता है। इसमें माता पार्वती जगत जननी जगदम्बा अपनी 64 योगिनियों के साथ भगवान भोलेनाथ के सामने सोमवार के अष्टमी के दिन नृत्य करती है। जैसे महाशिवरात्रि का महत्व होता है उसी प्रकार से ही सोमवार के अष्टमी के दिन का भी महत्व होता है। जब सोमवार के अष्टमी के दिन माताजी 64 योगिनियों को लेकर नृत्य करती है तो भगवान भोलेनाथ अपने हस्तकमल पर उन 64 योगिनियों को धारण करते हैं। और जब हस्तकमल पर धारण करते हैं तो उन्हें 64 योगिनियों को लक्ष्मी प्रदान करते हैं। यानी कि लक्ष्मी माता को उन 64 योगिनियों को दिया जाता है। और लक्ष्मी माता उन 64 योगिनियों को भगवान विष्णु जी के पास लेकर जाता है। और भगवान नारायण उन 64 योगिनियों को ब्रह्मा जी के पास लेकर जाता है। और उन 64 योगिनियों को ब्रह्मा जी ब्राह्मणी को प्रदान करते हैं। ब्राह्मणी उन 64 योगिनियों को ले जाकर मां जगत जननी आदिशक्ति जगदम्बा को देती है। और आदिशक्ति उन 64 योगिनियों को ले जाकर भगवान शिव जी को समर्पित कर देती है। सोमवार की अष्टमी भगवान शिव जी को रिझाने के लिए, भगवान शिव जी को मनाने के लिए होती है। सोमवार के अष्टमी के दिन शिव को प्राप्त करने का यह दिन एक साधन है। जिन युवकों का विवाह नहीं होता है, जिन लड़कियों का विवाह नहीं होता है, तो सोमवार के अष्टमी के दिन अशोक सुंदरी वाली जगह पर 7 हल्दी की बिंदी रख दी जाए। और जिन लड़का लड़कियों का विवाह नहीं हो रहा है उनका हाथ रख दिया जाए। और वही हाथ के छापे पीपल के वृक्ष पर 5 बार लगा दिया जाए। आप यकीन मानिए 2 से 3 महीने के अंदर ही उसका विवाह संपन्न हो जाता है, रिश्ता तय हो जाता है। तो दिखा आप लोगों ने सोमवार के अष्टमी का कितना ज्यादा प्रभाव है। इस दिन को आप सहज में मत लेना। भगवान शिव और माता आदिशक्ति के मिलन का दिन सोमवार का अष्टमी का दिन है। भगवान शिव और आदिशक्ति के मिलन के दिन भगवान भोलेनाथ ऐसी कौन सी कामना है जिसे पूरा नहीं करते हैं। बस इस दिन आपका विश्वास होना चाहिए कि भगवान भोलेनाथ आपकी मनोकामना को जरूर ही पूरा करेंगे। बस आपको उनके ऊपर ही छोड़ देना है कि इसी उपाय को करने के बाद या इस दिन अपनी मनोकामना को बोलने के बाद सब कुछ आपको उनके ऊपर ही छोड़ देना है। सोमवार की अष्टमी के दिन शंकर जी के मंदिर में नारियल भी नहीं फूटता है, क्योंकि इस दिन नारियल को पूर्ण रूप से समर्पित किया जाता है। शिवजी को आधा चावल का दान भी नहीं चढ़ाया जाता, क्योंकि पूर्ण चावल के दाने ही इस दिन चढ़ाए जाते हैं। शिवजी को आधा फल नहीं चढ़ता, पूर्ण चढ़ता है। शिवी फल भी चढ़ेगा तो पूर्ण चढ़ेगा। इस दिन आधा का कोई काम नहीं होता है। किस दिन भगवान भोलेनाथ जी को पूर्ण समर्पण चाहिए होता है। अगर आप पूर्ण समर्पण भगवान शिव को दोगे तो भगवान शिव जरूर ही उसे स्वीकार करेगा। अगर किसी भी सोमवार के दिन अष्टमी तिथि पड़े और उस दिन भगवान शिव जी को 5 बेलपत्र समर्पित कर दिया जाए तो व्यक्ति जो सोचकर जिस मनोकामना के लिए भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र या जल चढ़ाता है उसकी मनोकामना को भगवान भोलेनाथ 2 से 3 महीने में ही पूर्ण कर देते हैं। अगर आपको सोमवार के अष्टमी के दिन ऐसा मौका मिल जाए तो भूल कर भी मत छोड़ना। भगवान भोलेनाथ जी के उपाय करने से या हर महीने भगवान भोलेनाथ का दिन आता है, यानी कि शिवरात्रि आती है। अब हम आपको दूसरे महा उपाय के बारे में बताते हैं। हर महीने में यदि सोमवार की अष्टमी पड़ जाए और हर महीने में शिवरात्रि का दिन आता है तो प्रयास करना कहीं से भी देसी गाय का दूध मिल जाए। देसी गाय का अगर थोड़ा सा भी दूध आपको प्राप्त हो जाए कहीं से भी
तो आप बेलपत्री के पत्ते से दूध कटोरी में से लेकर मात्र बेलपत्र के पत्ते को दोने बनाकर एक एक बूंद अगर आप भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग पर बेलपत्र के पत्ते को दोने बनाकर शिवलिंग पर अर्पण करते हो। आप इस उपाय को सोमवार की अष्टमी पड़ जाए या सोमवार की शिवरात्रि या महीने की शिवरात्रि किसी भी दिन महीने में शिवरात्रि पड़ जाए, उसमें केवल आपको देशी गाय का दूध मिल जाए, चाहे दूध कितना भी मिले, 1 चम्मच ही दूध क्यों ना मिले, अगर आप उसको बेलपत्री के पत्ते से शिवलिंग पर अर्पण कर देते हो। अगर तुम्हारे घर के अंदर शिवलिंग है या मंदिर में शिवलिंग है, उसमें आप सोमवार के अष्टमी के दिन या शिवरात्रि के दिन बेलपत्र के पत्ते से श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप करते हुए या ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए या 33 अक्षर का मंत्र महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण करके शिवजी पर देसी गाय का दूध शिवजी पर समर्पित करके उसे बेलपत्री को शिवलिंग में अशोक सुंदरी वाली जगह पर अर्पित कर देते हो। फिर आपकी मनोकामना चाहे जो कुछ भी हो, जो आप चाहते हैं, तो मेरे महादेव आपकी उस मनोकामना को जरूर ही पूरी कर देंगे। आपका हाथ पकड़कर आपको वह चीज जरूर ही दिल देगा। अपनी मेहनत आप जरूर करना, अपने कर्म को करना। अगर पढ़ाई में उन्नति चाहते हो तो आप पढ़ाई बहुत ही अच्छी करना, पूरी मेहनत के साथ पढ़ाई करना और अपनी उस मेहनत के साथ में भगवान शिव जी को देसी गाय का दूध जरूर अर्पित कर देना। आप कोई सा भी तांबे का पात्र ले और शिवलिंग पर उस तांबे के पात्र से धीरे धीरे दूध अर्पित कीजिए और देसी गाय का दूध जब धीरे धीरे समर्पित करें तो उस समय आपको ऐसा महसूस करना है कि आप भगवान भोलेनाथ के ऊपर ही दूध चढ़ा रहे हैं। भगवान शिव जी को आप दूध से स्नान करा रहे हैं और उसी दूध से सनी हुई बेल पत्री भगवान शिव जी के शिवलिंग पर अशोक सुंदरी वाली जगह पर अर्पित कर देना है। देखो बेलपत्र को अर्पित कैसे करना है, ध्यान से सुनिएगा। बेलपत्र को अर्पित करते समय डंडी का जो हिस्सा है वह शिवलिंग पर जलधारी की तरफ होना चाहिए। शिवलिंग में जल अर्पण करने पर जहां से पानी बहकर आगे जाता है तो उसी तरफ बेलपत्र की डंडी होना चाहिए। इससे आपको अपने कार्य में सफलता मिलती है। और यहाँ उपाय शिव तत्व को धारण है। दोस्तों आप इस उपाय को जरूर करें। आपके जितने भी मनोकामना है जो पूरा नहीं हो रहा है वहां जरूर ही पूरा होगा। इस वीडियो में हमने आपको 2 उपाय बताए हैं जो कि बहुत ही कारगर और अचूक उपाय हैं और इस बार सोमवार की अष्टमी है तो आप इस उपाय को जरूर करें। साथ ही इस वीडियो को आप अपने प्रियजनों तक शेयर जरूर करें जिससे वहां भी इन उपायों को जान सके, वहां भी इन उपायों को करके अपने समस्याओं से छुटकारा पा सके। क्योंकि आजकल देखा जाता है कि बहुत से लोग कई प्रकार की उलझन में समस्याओं से घिरे रहते हैं और उन्हें अपने जीवन में क्या करना है कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो आप उन्हें इस वीडियो को शेयर करके इस उपाय को करने के लिए जरूर कहें। दोस्तों आप यकीन नहीं मानोगे, शिव पुराण के उपाय को करके आज लाखों लोग अपनी समस्याओं से छुटकारा पा रहे हैं। पंडित प्रदीप मिश्रा गुरुजी के द्वारा आज लाखों लोग भगवान भोलेनाथ जी से जुड़ गए हैं और उन्हें लाभ भी प्राप्त हुआ है। तो आपको भी लाभ जरूर मिलेगा। बस आपको भगवान भोलेनाथ पर विश्वास रखना है और विश्वास रखकर ही आपको इन उपायों को करना है और हर समय कुछ भी काम करते समय आपको भगवान भोलेनाथ का स्मरण करते रहना है, उनके नाम जप करते रहना है। ऐसा कोई भी समस्या या विपत्ति नहीं है जिसे भगवान भोलेनाथ ने दूर ना किया हो। आज इस वीडियो में हमने आपको 2 उपाय बताए हैं जो कि बहुत ही आसान सा उपाय है। इसे आप अपने घर के आसपास के किसी भी शिव मंदिर में जाकर के कर सकते हैं। पहले उपाय को आपको शाम के समय करना है। जो 5 बेलपत्र है उसे आप भगवान शिव जी के मंदिर में शिवलिंग पर शाम के समय आपको अर्पित कर देना है और अपनी मनोकामना को बोलना है। बस इतना सा ही उपाय आपको शाम के समय करना है। और दूसरे उपाय में आपको बेलपत्र का दोना बनाकर बूंद बूंद करके शिवलिंग पर देसी गाय का दूध अर्पित कर देना है। बस इतना सा ही आपको दूसरे नंबर का उपाय करना है। इन उपायों को करके आप अपनी शादी विवाह में आ रही परेशानियों को भी दूर कर सकते हैं। जिनका रिश्ता तय नहीं हो रहा है उनका रिश्ता भी तय हो जाएगा और यह दोनों उपाय आपको 2 से 3 महीने में ही परिणाम प्राप्त करा देंगे। अगर आपको इन उपायों को करने के बाद भी कोई लाभ नहीं प्राप्त हुआ है तो जरूर ही आपके मन में कोई शंका हुआ होगा या आपने उपायों को करते समय किसी के प्रति बुरे विचार रखे होंगे। इस तरह की भावनाओं पर ही यह उपाय लाभदायक नहीं होते हैं। तो आप जरूर अपने लाभ के लिए और निष्काम भावना से यानी कि किसी के प्रति बुरे विचार से इस उपाय को ना करें। यह उपाय आपको किसी भी प्रकार से लाभ नहीं देने वाला है। अगर आप बुरे विचार से इस उपाय को करते हैं तो
तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया है तो आप हमें कमेंट करके जरूर पूछे, हम आपको जरूर ही कमेंट बॉक्स में जाकर रिप्लाई करेंगे। यदि आप भी भगवान भोलेनाथ जी के भक्त हैं, उनके उपाय को करते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको भगवान भोलेनाथ से जुड़े उपाय मिलता रहे और आपके जीवन सुखमय एवं खुशहाल बनता रहे। साथ ही आप कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं या हर हर महादेव जरूर लिखें।